आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम आपके लिए जो हमने विगत समय में आपसे वादा किया था, उस वादे को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए महत्वपूर्ण ही प्रश्नों के सीरीज लेकर आए हैं जो इतिहास से संबंधित है। और इनमें से एक भी प्रश्न बचने वाला नहीं है। यदि आप इससे जुड़ते हैं, इसे समझते हैं, इन्हें हल करते हैं, तो किसी भी कीमत पर कोई भी प्रश्न बच नहीं पाएगा। मैंने आपको कल की वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता आपको पढ़ा दी है। और आज की सीरीज में वैदिक काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ाएंगे। उसके बाद में दो चार मौर्य वंश, गुप्त वंश और हर्षवर्धन और सल्तनत काल रह जाएगा, मराठा रह जाएगा। इसे अगली वीडियो में पूरा कर देंगे। 100% आपको सफलता मिलेगी पैट में। ये सिर्फ आपके पैट के लिए है, और पैट के अलावा भी कोई और कंपटीशन है तो उसमें भी आप इतिहास से संबंधित अगर ये टॉपिक आते हैं तो हर हालत में आपको सफलता मिलेगी। आइए साथियों, आज की इस सीरीज को बढ़ाते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे थंबनेल में दिया हुआ है, ये 5 नंबर आएंगे और 5 नंबर यहाँ से किसी भी हालत में बच कर नहीं जाएंगे। आइए देखते हैं। वैदिक संस्कृति एवं उत्तर वैदिक काल, दोनों ही कालों की हम सीरीज को प्रारंभ करते हैं। ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव जाति का प्रथम ग्रंथ किसको कहा जाता है? कई कई और बार बार कंपटीशन में आया है, ऋग्वेद को कहा जाता है। लगभग 1700 ईसा पूर्व में रचित प्रथम 3 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? 3 वेद आएंगे, उसे कहा जाएगा त्रयी। त्रयी का मतलब ही 3 होता है। आर्यों के आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 मंत्र हैं। इनमें से कौन से 2 मंडल बाद में जोड़े गए? प्रथम और 10वां बाद में जोड़े गए हैं। ये आपको हर हालत में ध्यान रखना। ऋग्वेद की रचना गिरत संवत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ ने की है। तीसरे मंडल में वर्णित गायत्री मंत्र के रचयिता इनमें से कौन है? विश्वामित्र हैं, जो ये वाले हैं। 8वें मंडल के रचनाकार किन 2 वंशों से संबंधित थे जो अनार्य माने जाते थे? कण्व और आंग्रीस वंश। स्त्रियों ने भी वैदिक रचनाओं की रचना की। इनमें से प्रमुख रचनाकार का क्या नाम है? लोपामुद्रा। लोपामुद्रा प्रसिद्ध आपकी रचनाकार थी। और भी कुछ प्रश्न हो सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको इस तरीके से प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि वैदिक काल में यव किसे कहा जाता? यव, तो आपका उत्तर होगा यव। पूछा जा सकता है तो उत्तर होगा जौ। ऐसी भाषा भी पूछी जा सकती है जैसे उसडीस। उस रीस किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा पगड़ी को। पगड़ी जो सर के ऊपर पहनते हैं। इस तरीके के प्रश्न बहुत आते हैं। लांगल किसे कहा जाता है? ये भी आ सकता है, लांगल। तो आपका उत्तर होगा हल को। हल जो जोतने वाला हल होता था। अगर आपसे पूछा जाए करीस किसे कहा जाता है? करीस, तो आपका उत्तर होगा गोबर की खाद। इस तरीके के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। पर्जन्य किसे कहा जाता था वैदिक काल में? तो पर्जन्य बादल को कहा जाता था। इस तरीके के प्रश्न होते हैं। अघन्या बहुत बार आया। अघन्या, अघन्या किसे कहा जाता था वैदिक काल में? आपका उत्तर होगा गाय को। और इसका मतलब है जो मारी ना जा सके, जिसे मारा ना जा सके, उसे अघन्या कहेंगे। और भी बहुत सारे शब्द आते हैं। जैसे हिरण्य किसे कहा जाता था? हिरण्य, हिरण्य का माने होता है सोना, तो ये सोने को कहा जाता था। स्वर्ण। इस तरीके के प्रश्न हो सकते। उपान किसे कहा जाता है? उपान जूतों को कहा जाता था। जूते जो पहने जाते हैं, जूते। इस तरीके से इस तरीके के बहुत सारे शब्द आपके आते हैं जो महत्वपूर्ण परीक्षा में बार बार यूपी ट्रिपल एससी में आए हैं। 5-6 साल के प्रश्न, उनसे संबंधित सारे प्रश्न लेकर आया हूं। और जहां जहां जरूरत पड़ेगी
उनसे अलग हट करके भी मैं प्रश्न आपको बता रहा हूं कि ये आ सकते हैं। इसलिए इस सीरीज को आप गंभीरता से देखिए, 100% आप सफल होंगे। किसी भी तरीके से पैट में आप असफल नहीं हो सकते। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। आगे है, द्वितीय से सप्तम मंडल के मंत्र अधिकांशतः ऋषियों के एक ही परिवार द्वारा रचे गए हैं। इसलिए इन मंडलों को क्या कहा जाता है? वंश मंडल। क्योंकि एक वंश के द्वारा रचे गए हैं, इसलिए इन्हें वंश मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम देवता को। बहुत बार आया है। ऋग्वेद की कई बातें ईरानी भाषा में लिखित किस प्राचीनतम ग्रंथ से मिलती हैं? अवेस्ता। अवेस्ता जो ग्रंथ है वो ईरानी ग्रंथ है और ये ऋग्वेद से मिलता है। ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया है। विगत कई UPSSC के विगत वर्षों में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। इसलिए जब भी मुझे बहुत बार कहना पड़े तो आप उसको महत्वपूर्ण प्रश्न मानिए और उस पर अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। प्रोफेसर मैक्स मुलर के मुताबिक आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा है? मध्य एशिया। ऋग्वेद में सिंधु नदी का वर्णन कई बार हुआ, जबकि गंगा का एक बार हुआ तथा यमुना का 3 बार हुआ। ऋग्वेद में सरस्वती नदी क्या कहा गया? नदी तमा, अर्थात नदी तमा। ऋग्वेद में सरस्वती और दृशदती नदियों के मध्य के प्रदेश को ब्रह्मव्रत कहा गया। आर्य निवास स्थल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? सप्त संदप। जिस क्षेत्र में आर्य रहते थे उस निवास स्थल को सप्त संदप कहते थे, अर्थात 7 नदियों वाला क्षेत्र को सप्त संदप कहा जाता था। वेद मंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है जिसमें एक द्विवेद तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है? सूक्त कहा जाता है, सूक्त। ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिली हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट को क्या कहा गया है? खिल कहा गया, खिल। इसे ध्यान रखें, 8वें मंडल है और परिशिष्ट है, हस्तलिखित है, जिसे खिल कहा जाता है। ऋग्वेद की किस ईरानी ग्रंथ के साथ समानता की जाती है? अवेस्ता का पूरा नाम जैन अवस्था, जो अभी मैंने आपको बताया था। अच्छा, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता था कि उस समय अतिथि किसे कहा जाता था? अतिथि, ये आपको बताता हूं। अतिथि, अतिथि कहते थे अग्नि को, अचानक प्रकट होना। और आपका गोमत, गोमत किसे कहा जाता है? क्योंकि कई बार इस तरीके के शब्द आए हैं। गोमत, गोमत का मतलब होता है धनी व्यक्ति, जो बहुत ही मालदार हो, बहुत ही धनवान हो। और आपके प्रश्न क्या हो सकते हैं? जैसे कीबास, कीबास किसे कहा जाता था? कीबास हलवाहा को, हलवाहा का मतलब हल को धारण करने वाले को हलवास कहा जाता था। ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते थे। नदी तमा किसे कहा जाता था? अभी बताया है, नदी तमा। नदी तमा सरस्वती नदी को कहा जाता था। ये बहुत बार आता है कि नदी तमा किसे कहा जाता था। और आपका जैसे कि लोह, लोह किसे कहा जाता? जबकि लोह हम लोहा को कहते हैं, मगर उस समय लोहा नाम तांबे का था। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे कंफ्यूजिंग प्रश्न आए तो आप उसको ध्यान रखें। श्याम अयस नाम लोहे का था और लोहित अयस नाम, मतलब श्याम अयस, श्याम अयस नाम लोहे का था। और अगर लोहित अयस पूछा जाए, लोहित अयस, तो ये नाम आपका तांबे का था। ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुई? सामवेद से हुई। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है जो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद के 2 भागों में विभाजित है। इस वेद में यज्ञों के नियम का वर्णन है। इस वेद के पुरोहित को क्या कहते थे? अध्वर्यु कहते थे। किस वेद में सर्वप्रथम राजसूय तथा वाजपेय यज्ञों का वर्णन मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। किस वेद में शैतान तथा बीमारियों को दूर करने वाले मंत्रों का उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखिए। आइए, आर्यों का एक मुख्य व्यवसाय पशुचारण था और कृषि का स्थान गौड़ था। उनके पुरुष प्रधान समाज में किस पशु का सबसे अधिक महत्व था? घोड़ा का। भारत में आर्य ईरान होते हुए आए थे। ऋग्वेद की कई बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ से मिलती हैं।
उस ग्रंथ का क्या नाम है? जैंद ए अवस्था। आरंभिक आर्यों का निवास भारत के पंजाब और हरियाणा के अलावा कहाँ था? पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु है। किसको नदीतम अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया? पीछे मैंने आपको बताया था सरस्वती नदी को। यदि नदी का जिक्र आ ही गया तो आपको ध्यान रखा है, आज सतलज है, सतलज नदी। उस समय इसको क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था सतुद्री। ये कई बार आता है कि सतलज को क्या। और एक है आपका गोमल। गोमल को क्या कहा जाता था? गोमती। गोमती। और आपका चेनाब। चेनाब को उस समय क्या कहा जाता था? अस्कनी कहा जाता था। अस्कनी। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या घग्गर। घग्गर को उस समय क्या कहा जाता था? द्रसदती। द्रसदती कहा जाता था। ये कई बार प्रश्न आता है। रावी को क्या कहा जाता था? रावी, यानी रावी को परूषणी नदी कहा जाता था। और आपका गंडक को क्या कहा जाता था? गंडक। सदा नीरा कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। और आपका काबुल को क्या कहा जाता था? काबुल। काबुल को आपको कुंभा कहा जाता था। कुंभा। कुर्म नहीं, कुंभा। कुर्म जो कहा था वो। और सिंध को सिंधु कहा जाता था। सिंधु नदी। और इस तरीके की ये शायद आपकी पूरी नदियां हैं जो महत्वपूर्ण नदियां हैं। इन नदियों पे ध्यान रखना। इन नदियों से संबंधित आ जाता है, मिलाने के लिए आ जाता है, जैसे सतलज दे देगा, गोमल दे देगा, चेनाब दे देगा। उधर आपके मिलाने के लिए दे देगा कि ये सतुद्री है, अस्कनी है, द्रसदती है, या परुष्णी है। आइए इसके अलावा आगे देखते हैं। आगे है आर्यों के 5 कबीले। अनु, दुरु, अनु है, दुरु है, पुरु है, यदु है, तुर्बर्स है। को क्या कहा जाता था? पंचजन कहा जाता। ये कई बार प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से पंचजन कौन है या पंचजन कौन नहीं है। साथियों, दोस्तों, इसको बड़े गंभीरता से देखना। अनु, दुरु, पुरु, यदु, तुर्बर्स ये है। भरत और तीर्थसु आर्यों के शासक वंश थे। इनके पुरोहित कौन होते थे? वशिष्ठ होते थे। भारत राजवंश और 10 राजाओं यानी 5 आर्य और 5 अनार्य के बीच हुई लड़ाई को किस नाम से जाना जाता है? 10 राग युद्ध। राग का माने होता है राजा, अर्थात 10 राजाओं का युद्ध। परुष्णी, जिसे रावी नदी कहते हैं, नदी के तट पर हुए 10 राग युद्ध में भरतों के राजा सुदास की जीत हुई। प्रतिद्वंदियों के राजा कौन थे? पुरु थे, पुरु। ग्राम, बिस, जन आर्यों के कबीलाई समाज की उच्चतर इकाइयां थीं। कई गांवों को मिलाकर उपरोक्त में से कौन सी इकाई बनती थी? 20 बनती थी। कई गांवों को मिला देते थे तो 20 बन जाता था। ग्राम का प्रधान ग्रामीणी कहलाता था और बिस का प्रधान बिस्पति कहलाता था। कई बिसों से मिलकर बने एक जन को प्रधान कौन होता था? राजा होता था। ये आपको ध्यान रखना है। अब राजा आ गया। राजा किस क्षेत्र की थी? जो उत्तर दिशा का राजा होता था, ये ध्यान रखें। उत्तर दिशा। उत्तर दिशा का राजा जो होता था उसको कहते थे आप विराट। ये ध्यान रखें। और दक्षिण दिशा का जो राजा होता था, दक्षिण दक्षिण दिशा का, ये कई बार आता है, तो उसे कहते थे आप भोज। राजा नहीं, उसका नाम था भोज। और पूरब दिशा का जो राजा होता था, पूर्व दिशा का, उसे कहते थे आप सम्राट। सम्राट। अच्छा, अब आएगा जो पश्चिम दिशा का। पश्चिम दिशा के राजा को क्या कहते थे? पश्चिम दिशा के राजा को क्या नाम दिया जाता? उसे कहते थे सौराठ। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या होता था? मध्य देश के राजा को क्या कहते थे? जो मध्य देश में पड़ता था उसको कहते थे राजन। उसको राजन कहते थे। ये आपको ध्यान रखना है। आइए साथियों आगे चलते हैं। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों और देवताओं की 3 श्रेणियां थीं। आकाश देवता, अंतरिक्ष देवता और पृथ्वी देवता।
पृथ्वी देवता, आकाश देवता, अंतरिक्ष देवता और पृथ्वी देवता। सूर्य, धोष, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, आदित्य आदि कौन से देवता थे? ये आकाश के देवता थे। तीन प्रकार के देवता वैदिक काल में होते थे, आपको ध्यान रखना है। आकाश का देवता, अंतरिक्ष देवता और पृथ्वी का देवता। इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य आदि अंतरिक्ष देवता हैं। अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति आदि किस श्रेणी के देवता हैं? पृथ्वी के देवता हैं। ऋग्वेदिक काल में संसार के प्राकृतिक नियमों का रक्षक, रक्षक, ऋतुओं का राजा आदि किसे कहा गया है? वरुण, वरुण को कहा गया है। किसको पेय पदार्थ का देवता माना जाता था? सोम, सोम एक वनस्पति होती थी जिसे पेय पदार्थ बनता था। वह महत्वपूर्ण देवता कौन थे जिनको देवताओं का पुरोहित तथा मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ माना जाता था? अग्नि, अग्नि में जो है आपका कर्म कांड किया जाता था, चढ़ावा चढ़ाया जाता था। उसके साथ जो भी सामग्री आकाश में जाती थी तो उसे कहा जाता था कि वह गोट के पास पहुंच रही है। इसलिए मानव और पुरोहित और मनुष्य के बीच की जो कड़ी थी, देवताओं के बीच की जो कड़ी थी, वो अग्नि थी। अग्नि मध्यस्थता करती थी, अग्नि अपनी बात को गॉड तक पहुंचाती थी, देवताओं तक पहुंचाती थी। ये आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद के अनुसार नौवें मंडल के श्लोक में मुख्यतः किस देवता को समर्पित है? सोम देवता को। ये कई बार आता है कि सोम देवता को समर्पित है। अच्छा, जब देवता की बात आ ही गई तो वरुण जो देवता होता था, वरुण, उसको क्या कहा जाता था? ये बहुत बार आता है। वरुण, वरुण देवता को क्या कहते थे? आपका उत्तर होगा अहुर मजदा। ये बहुत बार शब्दावली आई है। और आपको जो अग्नि देवता है उसको क्या कहा जाता था? अग्नि। इसको कहा जाता था इग्निस। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको और आपका जैसे मित्र है, मित्र को क्या कहते थे? मित्र को आपको मित्र कहते थे, मित्र, मित्र। ये आपको ध्यान रखना है। इंद्र को आप क्या कहते थे? ये भी ध्यान रखना है। इंद्र, इंद्र को इंदर कहते थे। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या? यम, यम को क्या कहते थे? यम, यम को कहते थे एडम। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या हो सकता है? रुद्र को क्या कहते हैं? ये कई बार आया आपका अपोलो। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपका वैदिक काल हुआ। आइए आगे देखते हैं। आपका बौद्ध धर्म प्रारंभ होता है। अब बौद्ध धर्म को अच्छे से ग्रहण करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के तीन रत्न, बौद्ध धर्म के तीन रत्न हैं, बुद्ध, धम्म, संघ। सबसे पहले बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई? सारनाथ। और सारनाथ आपका कहाँ है? सारनाथ है आपका उत्तर प्रदेश में। ये मैंने कई बार आपको बताया है। और देखिए, आपका बौद्ध धर्म के मूलाधार चार आर्य सत्य हैं। चार आर्य सत्य है। कौन कौन से हैं? दुख, नंबर एक दुख, नंबर दो दुख समुदाय, नंबर तीन दुख निरोध, नंबर चार दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिसे कहते हैं दुख निवारक मार्ग अर्थात अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध नारी को दीक्षित नहीं करना चाहते थे, परंतु किसके कहने पर उन्होंने अपनी पालक माता प्रजापति गौतमी को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? आनंद के कहने से। ये आपको ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी है। एक आता है बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन। ये क्या है? ये पूछा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन वो है जब धर्म का उपदेश दिया गया, इसका प्रचार किया गया, उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। आइए आगे देखते हैं। माध्यमिक संप्रदाय अथवा शून्यवादी संप्रदाय, जिसके आधार ग्रंथ माध्यमिकारिका है, का परिवर्तन किसने किया? नागार्जुन ने किया। कनिष्क के किस दरबारी कवि, नाटककार
संगीतकार, विद्वान एवं तर्कशास्त्री ने बुद्ध चरित नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णित है। अश्व घोष ने पंजाब के प्रसिद्ध विद्वान भाई असंग वसुबंधु में से किसने महान ग्रंथ अभिधम कोश की रचना की? वसुबंधु ने। बुद्ध पालित और भाव विवेक किस बात के भाष्यकार थे? शून्यवाद के थे। ये आपको ध्यान रखना है। आइए, मैंने आपको अभी बताया, अब इसके बारे में आगे बताते हैं। देखिए, द्वितीय बौद्ध संधि 383 ईस्वी पूर्व में कालाशोक यानी शिशुनाग वंश के शासनकाल में साबक मीर सर्वकामनी की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित की गई? वैशाली में। ये कई बार आता है कि प्रथम बौद्ध संधि कब हुई, द्वितीय कब हुई। एक फार्मूला है राबे पाकू। राबे पाकू इसका मतलब है पहली राजगृह में हुई। दूसरा है बे, दूसरी वैशाली में हुई। बे से मतलब वैशाली। तीसरा है पा, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई। पाटलिपुत्र में हुई। सॉरी, लिखा गलत गया है। राबे पाकू। राबे पाकू ये लिखा है। राजगृह हो गया, वैशाली हो गया, पाटलिपुत्र हो गया। पाटलिपुत्र तीसरी हुई पाटलिपुत्र में, और चौथी आपकी कुंडलवन में। अगर इस तरीके के प्रश्न आ जाएं तो इस तरीके से आप करेंगे। ये आपका महत्वपूर्ण है। और इसी तरीके से आता है कि जिस समय आपकी अध्यक्षता हुई उस समय शासक कौन था। जैसे प्रथम का शासक कौन था? अजात शत्रु था, अजात शत्रु। दूसरे का कौन था? कालाशोक था। तीसरे का कौन था? अशोक था। चौथे का कौन था? कनिष्क था। इस तरीके से भी पूछा जाएगा तो आपको बता देना। किस बौद्ध संधि के दौरान अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म के दो भाग हो गए, एक स्थविर एक महासंघिक में बट गया? ये कौन सी संगति में हुआ? द्वितीय बौद्ध संगति। और द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई? वैशाली में हुई। किस बौद्ध संगति के दौरान संघ के भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया? किसमें? तृतीय बौद्ध संगति में। और तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई। ये मैं आपको बता चुका हूँ। मोंगलीपुत्र तिसु की अध्यक्षता में अशोक मौर्य वंश के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया? पाटलिपुत्र में किया गया। मैंने आपको बताया। कश्मीर के कुंडलवन में लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष वसुमित्र था, उपाध्यक्ष अश्वघोष था। ये आपको ध्यान रखना है। कनिष्क कुषाण वंश के शासनकाल में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म किन दो संप्रदाय में विभाजित हो गया? हीनहान और महायान। हीनहान क्या है इसको आप ध्यान रखना है, और महायान क्या है इसके बारे में अगर मैं बताऊं कि इसकी स्थापना जो थी महायान की, वो नागार्जुन ने की थी। और ये जो होते थे महायान वाले जो होते थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, संस्कृत भाषा में अपना विश्वास रखते थे, और वे बुद्ध को अवतार मानते थे, उनकी उपासना करते थे। ये जो थे वो तिब्बत, जैसे तिब्बत है, चीन है, कोरिया है, मंगोलिया है, जापान में फैला था उस समय। और इसके जो प्रमुख फैलाने वाले थे वो वसुमित्र थे, अश्वघोष थे, कनिष्क थे, नागार्जुन थे। अगर इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएं थे कि महायान से संबंधित कौन थे, तो आपका उत्तर होगा वसुमित्र थे, अश्वघोष थे, कनिष्क थे, नागार्जुन थे। ये कहाँ कहाँ फैला था? चीन में फैला था, तिब्बत में फैला था, मंगोलिया में फैला था, जापान में फैला था। इस तरीके से आपको बताना है। आइए अगला देखते हैं। आगे है आपका हीनयान साहित्य में मुख्य पाली भाषा में है। वसुबंधु द्वारा लिखित अभिधम्मकोश आधार ग्रंथ आधार ग्रंथ वैभाषिक संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ है।
सौतांत्रिक संप्रदाय का आधार ग्रंथ कौन सा है? सुत्त पिटक है। बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती थी? महायान में। बुद्ध की मूर्ति को भारत में सर्वप्रथम पूजा गया जापान, चीन जैसे देशों में किस संप्रदाय का वर्चस्व है? महायान का है। मैंने अभी आपको बताया। महायान के ग्रंथ मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत भाषा में लिखे गए। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। कालांतर में महायान की किन दो संप्रदाय में वर्गीकृत हो गया? माध्यमिक में और योगाचार विज्ञानवाद में। माध्यमिक संप्रदाय के प्रवर्तक नागार्जुन थे। योगाचार विज्ञानवाद का प्रवर्तन किसने किया? मैत्रेयनाथ ने किया। यह आपको ध्यान रखना है। ईसा की 5वीं-6वीं शताब्दी में तंत्रवाद से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का उदय हुआ? वज्रयान संप्रदाय। अच्छा, वज्रयान संप्रदाय क्या है? 7वीं सदी में, अर्थात सदी थी 7वीं सदी थी। इसमें क्या हुआ? 7वीं सदी में आते आते बौद्ध धर्म का एक नया रूप सामने आया जिसे वज्रयान कहा गया। और इसमें क्या होता था? इस संप्रदाय के अनुयायियों ने बुद्ध को अलौकिक, जो अलौकिक मतलब अलौकिक सिद्ध माना, अलौकिक सिद्ध पुरुष माना। इसमें मंत्र, इसमें क्या करते थे? ये मंत्र का प्रयोग करते थे, हठ योग का प्रयोग करते थे, और इससे करने के बाद में यानी तंत्रों का तांत्रिक प्रयोग भी करते थे। तांत्रिक प्रयोग भी करते थे। इनका प्रयोग होता था वज्रयान में। आइए, तांत्रिक बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ कौन सा है? आर्य मंजूश्री मूलकल्प। वज्रयान के प्रधान देवता ताराएं, मातंगी, पिशाची, योगनी, डाकनी थी, जो मुक्ति प्रदाती देवियां थीं। ये उनकी पत्नियां थीं, बुद्ध और बोधिसत्वों की। ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे, आपका जैन धर्म प्रारंभ होता है। मैं आपको बता चुका था कि प्रथम महासंगति हाँ, ये अगर पूछा जाए कि प्रथम महासंगति कब हुई, तो आपको बताना है 483 ईसा पूर्व में हुई। आपसे पूछा जाए कि द्वितीय कब हुई, तो आपको बताना है 383 ईसा पूर्व हुई। आपसे पूछा जाए कि तृतीय कब हुई, तो आपको बताना है 250 ईसा पूर्व हुई। आपसे पूछा जाए कि चतुर्थ कब हुई, तो आपको बताना है प्रथम ईसा पूर्व हुई। इस तरीके से आपको बताना है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बौद्ध धर्म से। अगर इससे संबंधित आप प्रश्न करते हैं तो एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। आइए अब आगे हम देखते हैं। आगे आता है जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित आपको बताते हैं। देखिए, जैन परंपरा के अनुसार, अब जैन परंपरा के अनुसार इसके कुल 24 तीर्थंकर हुए। इनमें से प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थंकर ने की। उनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ था। 24 में कौन हुए? ऋषभ देव हुए। 23 में कौन हुए? पार्श्वनाथ हुए। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में कहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ? संवेद पर्वत पर। बहुत बार प्रश्न आया, आपको बहुत ही गंभीरता से इसे ध्यान देना। क्षत्रिय राजकुमार पार्श्वनाथ वाराणसी के निवासी थे। उनके 4 मुख्य उपदेश थे। कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह। महावीर ने इन सभी के अतिरिक्त एक कौन सा जोड़ा? ब्रह्मचर्य। ये बहुत बार आता है कि 4 मुख्य उपदेश थे, 5वां किसने जोड़ा, उसका नाम क्या था? और जो पहले जोड़े थे पार्श्वनाथ ने, वो कौन से थे? अहिंसा था, सत्य था, अस्त्य था, अपरिग्रह था, ब्रह्मचर्य बाद में जोड़ा गया। आपको ये ध्यान रखना है, कई बार ये 23वां हो गया, 24वां हो गया। दूसरे कौन थे, ये भी ध्यान रखना है। कभी कभी 3 आ जाते हैं, 4 आ जाते हैं। अजीतनाथ, अजीतनाथ जो थे आपके दूसरे थे। तीसरे कौन थे? संभवनाथ, ये कई बार आए हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। चौथे कौन से? अभिनंदन नाथ, अभिनंदन नाथ, ये भी कई बार आ जाता है। इस तरीके से आपको ध्यान। अच्छा, पार्श्वनाथ का चिन्ह क्या था? पार्श्वनाथ को सर्प कहते थे। महावीर को क्या कहते थे? सिंह कहते थे। ये कई बार आता है, इसे ध्यान रखना है। ऋषभ देव को क्या कहते थे? बैल कहते थे।
ऋषभ के माने ही बैल होता था। अजीतनाथ को क्या कहते थे? हाथी कहते थे। ये आपको ध्यान रखना है। संभवनाथ को क्या कहते थे? घोड़ा कहते थे। ये आपको ध्यान रखना है। और आपका अभिनंदन नाथ को क्या कहते थे? बंदर कहते थे। ये कई बार आता है, हाथी घोड़ा बंदर सिंह बैल। ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, किंतु उनसे ऊपर का स्थान किसको प्रदान किया गया है? जिन जिन को। जैन धर्म में सभी वस्तुओं में आत्मा की परिकल्पना की गई है और अमर माना गया है। क्या वे आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? हाँ, बिल्कुल करते थे। जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, 5 प्रतिज्ञाएं हैं, 5 अणुव्रत हैं। वो कौन कौन से? अहिंसा है, सत्य है, अस्त्य है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है। इनमें से पहले चार पूर्ववर्ती तीर्थंकर यानी पार्श्वनाथ ने की देन है। अंतिम महाव्रत ब्रह्मचर्य किसकी देन है? महावीर को, पीछे ही बताया। इसमें अहिंसा, किसी के साथ हिंसा ना करना, इसका मतलब सत्य, बिल्कुल सत्य बोलना। अस्त्य, चोरी बिल्कुल ना करना। अपरिग्रह, धन का संचय आवश्यकता से अधिक ना करना। और जो ब्रह्मचर्य है वो ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है। आइए आगे देखते हैं। जैन भिक्षुओं द्वारा कठोरता से इनका पालन करने पर महाव्रत कहलाते थे। सामान्य गृहस्थ द्वारा सफलतापूर्वक अनुपालन करने पे इन्हें क्या कहा जाता था? अणुव्रत कहा जाता था। सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, सम्यक ध्यान जैन धर्म में क्या कहलाते थे? त्रिरत्न कहलाते थे। सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, सम्यक ध्यान, इन्हें तीन रत्न कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आइए जैन संघ के बारे में। आर्य सुधर्मन को महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का प्रमुख थेर यानी धर्मगुरु, थेर कहते हैं धर्मगुरु को, बनाया गया। दो अन्य महत्वपूर्ण थेर कौन थे? संबुत्ति विजय थे और भद्र बाहु थे। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये प्रश्न अगर आ जाए कि तीर्थंकर किसे कहा जाता है? साथियों, इसे बड़ी गंभीरता से देखना क्योंकि मुझे आपका सिलेक्शन कराना है। ये आप ध्यान रखें। तीर्थंकर कहते हैं जो मुक्ति प्राप्त कर चुका हो। मुक्ति। अच्छा, ऐसे पूछा जाए ए हरत का मतलब क्या होता है? ए हरत, इसका मतलब हो जो निर्वाण के नजदीक हो। निर्वाण यानी मुक्ति जिसे कहते हैं। अच्छा, जैन धर्म में आचार्य कहा जाए कि आचार्य किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा आचार्य। आचार्य अगर कहा जाए, सॉरी, आचार्य कहा जाए तो उसे सन्यासियों का जो समूह होगा, सन्यासियों का जो ग्रुप होगा, सन्यासियों का जो मेला होगा, उसको आप कहेंगे आचार्य। अच्छा, उपाध्याय किसे कहा जाएगा? अध्यापक को कहा जाएगा उपाध्याय। ये ध्यान रखें इस तरीके से। अच्छा, साधु किसे कहा जाएगा? ये जैन धर्म में साधु किसे कहेंगे आप? साधु कहेंगे उसे जो बेसड़ी जिसमें सभी लोग शामिल हो। सभी लोग, सभी लोग शामिल होने वाले को साधु कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना। आइए आगे। कोई आपका प्रश्न नहीं है, यहाँ पे आपकी सीरीज खत्म हो गई है। तो आज हमने आपको बहुत सारा इसके बारे में बताया और हमने शुरू से इसकी रिवीजन आपको कराया है, जिसमें मैंने आपको कई बार समझाया। और हम वैदिक काल से चालू हुए और वैदिक काल में हमने आपको बताया कि वैदिक काल में जो है जो आपका बौद्ध धर्म से पहले वैदिक काल जो था उसमें किस किस की पूजा की जाती थी, किस किस की उपासना की जाती थी। हमने सामवेद के बारे में बताया, हमने यजुर्वेद के बारे में बताया, हमने अथर्ववेद के बारे में बताया। हमने आपको ये भी बताया कि पूरब का सम्राट, पूरब का जो जो राजा होता था उसे क्या कहते थे? उसे सम्राट कहते थे। पश्चिम के राजा को सौराट कहते थे। उत्तर के राजा को विराट कहते थे। दक्षिण के राजा को भोज कहते थे। और मध्य के राजा को, मध्य के जो राजा होता उसको राजा कहते थे। मैंने आपको ये भी बताया था सूर्य जो था वो गायत्री मंत्र, सूर्य के लिए गायत्री मंत्र पढ़ा जाता था। रुद्र के लिए वनस्पति वाले मंत्र पढ़े जाते थे। यम के लिए मृत्यु देवता कहा जाता था। पूषण को पशु पालकों का देवता कहा जाता था। अदिति जो है सूर्य की माता कही जाती थी। उषा जो है अरुणा देव की देवी कही जाती थी। ये इस तरीके से मैंने आपको बताया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको वरुण किसे कहा जाता था? वरुण अहुर मजदा को कहा जाता था।
अग्नि किसे कहा जाता था? इग्निस को कहा जाता था। मित्र किसे कहा जाता था? मित्र को कहा जाता था। इंद्र किसे कहा जाता? इंदर को कहा जाता था। इस तरीके से मैंने आपको बताया। यम किसे कहा जाता? एडम को कहा जाता था। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। और मैंने एक बात और बता दूं, जो आपको शायद बताने में नहीं बता पाया मैं, कि आपका इंद्र जो था, इंद्र का जो है 250 बार प्रयोग हुआ। अग्नि का जो है 200 बार प्रयोग हुआ। वरुण का जो है 30 बार प्रयोग हुआ। सभा का जो है 8 बार प्रयोग हुआ। समिति का जो है 9 बार प्रयोग हुआ। इस तरीके से हमने ये चीज आपको समझाई। इसी के साथ हम आपको कई चीजें बताने के लिए तैयार हुए हैं। इसे आप गंभीरता पूर्वक देखें, गंभीरता से धारण करें। आपको 100% प्रश्न यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। आइए, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।